प्यारे बच्चों, एके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं आर्यन जावेद प्रयागराज से। आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश विशेष में जो है उत्तर प्रदेश जीके के बारे में पढ़ेंगे। जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज और जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज। जीके का मतलब होता है सामान्य ज्ञान, मतलब बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। और जीएस जो होता है वो थोड़ा सा गहराई से पढ़ना पड़ता है और विस्तृत अध्ययन करेंगे तभी उसके प्रश्न करेंगे। लेकिन देखेंगे आप लोग जो है पुलिस का एग्जाम होने वाला है और सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है, रेलवे का एग्जाम हो रहा है, तो देखेंगे आप लोग जो है जीके से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। छोटी छोटी बातें हैं और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते नहीं हैं और यहाँ से प्रश्न आता है तो तुक्का मार के हम लोग चले जाते हैं और 100% गलत हो जाता है। तो कुछ करना नहीं है, बस एक दो बार पढ़ेंगे आप लोग, दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत कठिन चीजें नहीं है, बेसिक चीजें हैं। तो इस लेक्चर से जो है आप लोग को जो है दिमाग में बैठ भी जाएगा और याद भी हो जाएगा और 2-3 बार जो इसको पढ़ लेंगे आप लोग जो है तैयार हो जाएगा। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष में जो है उत्तर प्रदेश के जीके के बारे में पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज। इस पर कई बार डिस्कशन भी हो चुका है, लेकिन यहाँ जो है व्यवस्थित रूप से संक्षिप्त रूप में मैं समझा रहा हूँ आप लोग को। जैसे प्रश्न आ जाए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, तो आप बताएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखेंगे और 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे, दो चार लोग हैं और लड़ाई झगड़ा किए, 9-2-11 हो गए, ठीक है। तो इस लॉजिक से इसको याद कर सकते हैं। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ये ध्यान रखना आप लोग। तो पूछ देगा यूपी का जो है क्षेत्रफल कितना है, तो 2-4 लोग हैं, 9-2-11 हो गए, लड़ाई झगड़ा किए, 9-2-11 हो गए। तो इस लॉजिक से तुम दिमाग बैठा लेंगे। प्रश्न आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन है, तो चौथा स्थान है आपका उत्तर प्रदेश का। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह जो है चौथे स्थान पे आता है, ध्यान रखना आप लोग। सीमावर्ती देश कौन है, तो नेपाल है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन है, नेपाल है। प्रश्न आ जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, गोरखपुर में होता है, जहाँ के योगी आदित्यनाथ सांसद बनते हैं और इस बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। और गोरखपुर में जो है सबसे अधिक जो है वर्षा होता है, क्योंकि तराई क्षेत्र है, पहाड़ी नेपाल नजदीक है, तो तराई क्षेत्र की वजह से वहां बारिश ज्यादा होती है। तो प्रश्न आ जाए कि यूपी में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो आप बताएंगे गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, मथुरा में होता है। कृष्ण भगवान मथुरा के रहने वाले थे, इसलिए हमेशा घूमते फिरते रहते थे, बारिश अब वहां कम होता है। तो ध्यान रखना आप लोग, इसको याद रखना। सबसे कम वर्षा पूछ देगा तो आप लोग मथुरा बताना। उसके बाद प्रश्न है कि आर्थिक संभाग जो है कितना है, तो यूपी में आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 घोषित किया गया है। पूछ देगा उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, मतलब कितने जो है मंडल है, इसको संभाग भी कहा जाता है। तो यूपी में जो है कुल 18 मंडल है, ध्यान रखना। और इसको कैसे याद रखेंगे, लड़कियों की शादी करने की उम्र कितना होता है, 18 वर्ष होता है। इस लॉजिक से इसको दिमाग में बैठा लेंगे। पूछ देगा जिलों की संख्या, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो 75 है। और आप लोगों को बताया था कि अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है पीएम की नियुक्ति जो है भारत का प्रेसिडेंट करेगा। किस अनुच्छेद में है, 75 में है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के तहत, 75 के तहत। तो इस तरह ध्यान रखना आप लोग। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या जो है कुल 75 है, 75 है। पूछ देगा ग्राम पंचायतें कितनी है, तो 2017 तक देखा जाए तो ग्राम पंचायत कितनी है, तो 59,019 जो है ग्राम पंचायत है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न है न्याय पंचायत कितना है, तो 8,135 है। प्रश्न आ जाए तहसीलें कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तहसीलें तो 350 जो है तहसील है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न आ जाए कि उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत कितना है, तो 457 जो है नगर पंचायत है। ध्यान रखना आप लोग जो है 457 नगर पंचायत है। प्रश्न आ जाए कि नगर पालिका परिषद कितना है उत्तर प्रदेश में, 198 जो है नगर पालिका परिषद है। नगर निगम कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप बताएंगे 17 जो है नगर निगम है। और देखेंगे जो है 17वां नगर निगम जो है शाहजहांपुर को बनाया गया, अभी हाल ही में बनाया गया। प्रश्न आ सकता है। पूछ देगा उत्तर प्रदेश में कुल कितने ग्राम है, तो देखेंगे जो है 106,774 जो है ग्राम है। कुल ग्रामों की संख्या जो है इतना है, ध्यान रखना आप लोग जो है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में स्त्री पुरुष लिंगानुपात कितना है, मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। तो आप लोग ध्यान रखना आप लोग जो है उत्तर प्रदेश में जो है स्त्री पुरुष का लिंगानुपात जो होता है वो 1000 पुरुष पे 912 है। ये ध्यान रखना आप लोग जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। प्रश्न आ जाएगा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है
829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब प्रति वर्ग किलो वर्ग मीटर में जो है कितने लोग निवास करते हैं, उसी को जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो देखेंगे आप लोग जो है उत्तर प्रदेश में 829 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनघनत्व है। प्रश्न आ जाए कि जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर क्या है। 2001 में जनगणना हुआ था, 2001 से लेकर 2011 में जो है उत्तर प्रदेश में जो है 10 की वृद्धि दर कितना है, 20.2% जो है 10 की वृद्धि है उत्तर प्रदेश का। प्रश्न आ जाए कुल साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितना है, तो 67.7% जो है उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है। मतलब कितने लोग जो है साक्षर है, कितने प्रतिशत, तो उत्तर प्रदेश में जो है 67.7% लोग साक्षर हैं। इसमें से पूछ देगा इसमें से पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 77.3% पुरुष साक्षर है। पूछ देगा कि स्त्री कितनी साक्षर है, तो 57.2% जो है स्त्रियां साक्षर है। प्रश्न आ जाए कि नगरीय साक्षरता, तो नगरीय साक्षरता शहरों में जो है लोग कितने लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो 75.1% साक्षर है। इसमें से जो है पुरुष कितने हैं, शहरों में देखा जाए तो 80.4% जो है पुरुष साक्षर है और स्त्रियां कितनी है 69.2% है। इसको याद रखना। प्रश्न आ जाए कि ग्रामीण साक्षरता कितना है, तो टोटल ग्रामीण साक्षरता उत्तर प्रदेश में जो है 65.5% है। अब इसमें पूछ दे कि पुरुष साक्षरता कितना है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो 76.3% और स्त्री साक्षरता कितना है 53.7% जो है ग्रामीण जो है स्त्री साक्षरता है। ये सब पॉइंट याद रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। दूरदर्शन केंद्र कितने हैं उत्तर प्रदेश में, 3 है। और आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, तो 3 के आगे एक और लगा दीजिए, ठीक है, 1 खींच दीजिए, 13 है। तो उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, 13 है। और दूरदर्शन केंद्र कितने हैं, 3 है। प्रश्न आ जाए कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, कहां से चलाई गई थी, तो देखेंगे इलाहाबाद से जो है कानपुर चलाई गई थी, 1859 में चलाई गई थी। तो ध्यान रखना आप लोग जो है उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी तो 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच में चलाई गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। देखेंगे जो है 27वां सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो है कहां शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में, तो देखेंगे 1911 में जो है इलाहाबाद से नैनी के बीच में जो है सर्वप्रथम जो है हवाई डाक सेवा शुरू किया गया था 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में। पूछ जाएगा डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में डीम्ड विश्वविद्यालय 8 है। डीम्ड विश्वविद्यालय मतलब होता है कि डीम्ड विश्वविद्यालय जो है यूजीसी के द्वारा ही मान्यता प्राप्त होता है, लेकिन उसका शासन जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी स्वयं देखता है, फीस निर्धारण और स्वयं करता है। तो डीम्ड विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश में 8 है। प्रश्न आ जाए कि राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 31 है। 2018 तक जो है उत्तर प्रदेश में 31 राज्य विश्वविद्यालय है। और ध्यान रखना आप लोग जो है उत्तर प्रदेश से 31 सांसद राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं, उससे दिमाग बैठा लेना आप लोग। पूछेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। देखें 31 पूछ देगा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो देखेंगे उत्तर प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या जो है 6 है। ध्यान रखना आप लोग, उनका नाम भी जान ले, यहाँ से प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। तो ध्यान रखना आप लोग जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अकॉर्डिंग चलती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, और जो राज्य विश्वविद्यालय होता है उसका जो कुलाधिपति होता है वो राज्यपाल होता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय जो है दिल्ली विश्वविद्यालय है जिसका जो है कुलाधिपति जो है उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखना आप लोग। और प्रश्न आ जाए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, उसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद 2005 में जो है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। और लखनऊ में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। तो इस तरह देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो है 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ध्यान रखना। कुल राज्य विश्वविद्यालय 31 हैं और डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं, 8 है। याद रखना आप लोग, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके है, ये छोटी छोटी बातें हम लोग जानते नहीं है, लेकिन इस लेक्चर के माध्यम से आप एक बार सुन लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। 32 देखेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 सीटें हैं, तो ध्यान रखना जो है यूपी से 80 सांसद जो है लोकसभा में जाते हैं। आप लोग को ध्यान रखना, कई बार इसको मैं बता चुका हूं क्योंकि बार बार पूछा जाता है। और प्रश्न आ जाए कि किस राज्य से सबसे ज्यादा सांसद निर्वाचित होते हैं लोकसभा में, तो यूपी से बताना आप लोग सर्वाधिक। लोकसभा में कुल 552 सीटें निश्चित किया गया है, लेकिन
545 ही लोकसभा में वर्तमान में सांसद है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा की गठन की बात किया गया है। फिर देखेंगे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्य, तो यूपी से जो है राज्यसभा में कितने सांसद जाते हैं, 31 सांसद जाते हैं, ध्यान रखना आप लोग। और राज्यसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 में दिया गया है। तो यूपी से कितने सांसद राज्यसभा में जाते हैं, तो 31 सांसद। और ध्यान रखना सर्वाधिक जाते हैं यूपी से। भी प्रश्न आ सकता है कि किस राज्य से सबसे ज्यादा जो है राज्यसभा में सांसद निर्वाचित होते हैं, तो यूपी से होते हैं 31 सांसद। पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य कितने हैं, तो यूपी के विधानसभा में जो है 403 जनता के द्वारा विधायक चुने जाते हैं और एक एंग्लो इंडियन चुना जाता है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 333 में जो है एक एंग्लो इंडियन का निर्वाचन जो है राज्यपाल करता है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ के विधानसभा में 2 महिलाओं को राज्यपाल डायरेक्ट मनोनीत करता है। तो यूपी के विधानसभा में कुल 404 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें यूपी के विधानसभा में है, ध्यान रखना। 2 ही केंद्र शासित राज्य है जहां विधानसभा है। दिल्ली में केंद्र शासित राज्य है, वहां विधानसभा है जिसमें 70 सीटें हैं। और पुडुचेरी ये भी केंद्र शासित राज्य है और पुडुचेरी के विधानसभा में 30 विधायक चुनकर जाते हैं। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ जाए यूपी के विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी है, तो 100 है। तो ध्यान रखना आप लोग जो है उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में जो है सदस्य संख्या 100 है। और सबसे ज्यादा जो है विधान परिषद वाला कोई राज्य है, विधान परिषद संख्या के आधार पर देखा जाए तो यूपी सबसे बड़ा है विधान परिषद में, यहाँ की सीटें 100 है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 169 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 170 में जो है देखेंगे जो है 170 में जो है विधानसभा का उल्लेख किया गया है। कृषि जलवायु प्रदेश कितने प्रदेश में जो है 9 है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। कृषि जलवायु पूछेगा तो हम 9 बताना। पूछ देगा उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत कब किया गया था, 1992 में किया गया था। तो किसान बही योजना 1992 में बाबरी मस्जिद को जो है तोड़ा गया था, तो इससे लिंक करके जोड़ सकते हैं। चकबंदी योजना, तो भारत में देखें चकबंदी योजना 1954 में, देखो चक चौवन, तो इससे आप याद कर सकते हैं। पूछ देगा भारत में उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब शुरू किया गया था, तो 1954 में। चकबंदी और चौवन, इसे याद कर सकते हैं। प्रश्न आए सबसे बड़ी नहर कौन है, तो शारदा नहर। देखेंगे शारदा सिन्हा जो है लोकगीत भोजपुरी जो है गाने बहुत अच्छा गाती हैं, तो उसे अब ये को रिलेट कर देंगे। तो सबसे बड़ी नहर उत्तर प्रदेश में कौन है, शारदा सिन्हा, शारदा नहर, शारदा सिन्हा से आप जोड़ सकते हैं। लोकगीत बहुत अच्छा गाती हैं। पूछ देगा उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना के शुरू कब किया गया था, 18 जून 2001 को। देखो किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू किया गया था। प्रश्न आ जाए कि राज्य दुग्ध परिषद जो है कब उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया, तो 1976 में स्थापित किया गया था राज्य दुग्ध परिषद। और देखेंगे दूध उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सबसे ज्यादा जानवर जो है उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और विश्व में जो है दूध उत्पादन में जो है भारत नंबर 1 हो गया है। और भैंस के दूध में भारत नंबर 1 है, लेकिन गाय के दूध में देखेंगे अमेरिका नंबर 1 है, ये ध्यान रखना। विश्व में सबसे ज्यादा बकरियां जो है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। विश्व में सबसे ज्यादा शुगर जो है पिग जो है चाइना में पाए जाते हैं। प्रश्न आता है कि गोकुल पुरस्कार योजना दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो दुग्ध उत्पादन में जो है गोकुल पुरस्कार योजना दिया जाता है। प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई जो है किससे किया जाता है, तो देखेंगे सबसे ज्यादा सिंचाई जो है नलकूप से किया जाता है। और दूसरे स्थान पे नहर है और तीसरे स्थान पे कुआं है। तो नलकूप अर्थ संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश 2015-16 के जो है अकॉर्डिंग जो संख्या आंकड़ा आया है, तो 70.8% जो है उत्तर प्रदेश में नलकूप से जो है कृषि कार्यों के लिए सिंचाई होता है शुद्ध रूप से। दूसरे स्थान से नहर से सिंचाई होता है जो 17.2% है। किसका आंकड़ा है, अर्थ संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश 2015-16 का आंकड़ा है। और तीसरे स्थान पे कुआं। तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में किससे सिंचाई होता है, तो नलकूप से, दूसरे स्थान पे नहर है और तीसरे पे कुआं है। प्रतिशत पूछ देगा नलकूप का जो 70.8% और नहर से सिंचाई होता है 17.2% और कुआं से जो है आप बताएंगे 10.2%। प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में कितना है, तो आप बताएंगे एक ही है राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान रखना। प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक वन उत्तर प्रदेश में किस जिले में है, तो सोनभद्र जिले में जो सर्वाधिक वन है सोनभद्र, मतलब भादो होगा, बारिश ज्यादा होगा तो जंगल ज्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे। तो ध्यान रखना सर्वाधिक वन जो है किस जिले में है, प्रतिशत पूछे सर्वाधिक वन प्रतिशत, तो आप बताएंगे सोनभद्र में। और सबसे कम वन प्रतिशत जो है संत रविदास नगर में, ठीक है, संत मतलब सूख गए हैं, सभी जो है वन सूख गया है। तो सबसे कम वन प्रतिशत कहाँ है, तो संत रविदास नगर, संत से सूख गया है, इसे लॉजिक से याद कर सकते हैं।
सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ है? तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ में है, इसको ध्यान रखना आप लोग। और सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ है? तो लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। तो देखेंगे उत्तर प्रदेश से जीके से संबंधित है, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और यहाँ से जो है एग्जाम में जरूर प्रश्न बनेगा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हम लोग पढ़ते नहीं हैं और ना इसको ध्यान देते हैं, लेकिन इस लेक्चर को आप लोग देख लेंगे तो यहाँ से प्रश्न जब आएगा तो आप लोग जो है पक्का सही करेंगे, क्योंकि देखेंगे इधर जो है आपका सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है, पुलिस का एग्जाम होने वाला है जनवरी में, और उसके बाद आप लोग देखेंगे जो है रेलवे का एग्जाम हो रहा है, बहुत से एग्जाम हो रहे हैं जहाँ से यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। बाय, नमस्कार।